घोंगा एक मुलायम शरीर वाला जीव है जो मोलस्क संघ से संबंधित है। यह जमीन और पानी दोनों में पाया जाता है और इसके शरीर के ऊपर एक कठोर घुमावदार खोल होता है। घोंगे धीमी गति से चलने वाले जीव होते हैं और आमतौर पर रात में सक्रिय होते हैं। घोंगे की शारीरिक रचना अगर समझी जाए तो घोंगे का शरीर लंबा, मुलायम और चिपचिपा होता है और एक कठोर खोल से ढका हुआ होता है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। घोंगे का आवास मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के वातावरणों में स्थापित होता है, जिनमें बगीचे, तालाब और नम घास के मैदान शामिल होते हैं। भोजन घोंगे शाकाहारी होते हैं और पौधों की पत्तियों सहित तनों और फूलों को खाते हैं। घोंगों से बहुत सारे हानिकारक प्रभाव और दुष्प्रभाव होते हैं। घोंगे विशेष रूप से बगीचों और खेतों में पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। घोंगों का कई प्रकार से उपयोग होता है। कुछ संस्कृतियों में घोंगे को भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। घोंगे और स्लग, इनमें बहुत ही अंतर पाए जाते हैं। घोंगे और स्लग दोनों ही मोलस्क होते हैं, लेकिन घोंगे में एक खोल होता है जबकि स्लग में नहीं होता। घोंगे के कई प्रकार से फायदे होते हैं, इंसानों को भी और पर्यावरण को भी। घोंगे में विटामिन B6 और विटामिन A सहित कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। घोंगे का जीवन चक्र अंडे, लार्वा और वयस्क इन जैसे चरणों में विभाजित किया हुआ होता है। घोंगे अपने जीवन चक्र में मरोड़ नामक एक प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसमें उनका शरीर और खोल एक तरफ मुड़ जाता है। घोंगे के जीवन चक्र और कुछ अन्य बातों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अंडा घोंगे अंडे देते हैं जो आमतौर पर पौधों या जमीन पर रखे जाते हैं। लार्वा अंडे से निकलने के बाद घोंगे लार्वा अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में वे तेजी से बढ़ते हैं और मरोड़ नामक प्रक्रिया से गुजरते हैं। वयस्क लार्वा अवस्था के बाद घोंगे वयस्क हो जाते हैं और प्रजनन करने में सक्षम भी हो जाते हैं। प्रजनन वयस्क घोंगे संभोग करते हैं और अंडे देते हैं, जिससे जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है। घोंगे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जाने तो मरोड़ यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें घोंगे का शरीर और खोल एक तरफ मुड़ जाता है, जिससे उसका सिर और गूदा एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उसके बाद घोंगे का विकास होना चालू हो जाता है। घोंगे अपने जीवन चक्र के दौरान अपने खोल को बढ़ाते हैं और मजबूत करते हैं। घोंगे के जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले कुछ कारणों और कारकों में तापमान, नमी और भोजन की उपलब्धता शामिल होती है।
प्रजातियां अगर समझी जाए तो घोंगे की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां अलग अलग जीवन चक्र चरणों से गुजरते रहते हैं।